Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are going to talk about one important topic of MSOE3. MSOE3 के एक important topic के बारे में हम बात कर लेते हैं. That is ritual. Ritual एंड इसके significance को लेके क्वेश्चन 2020 के PYQs में पूछा भी गया है कि रिचुअल क्या होते हैं और रिचुअल की सिग्निफिकेंस क्या है. तो देखिए रिचुअल क्या होता है, एक कोई भी एक्शन और एक्ट जो आप परफॉर्म कर रहे हो एक प्रॉपर सीक्वेंस और मैनर में, जिसका किसी ना किसी रिलीजियस से कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है. आपके डिफरेंट रिलीजन है, हर रिलीजन में देयर आर सर्टेन रिचुअल जो परफॉर्म किए जाते हैं. रिचुअल के नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, बट हर रिलीजन का अपना एक रिचुअल होता है जो एक प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर मैनर में किया जाता है, चाहे वो पूजा करने का तरीका हो. अब रिचुअल फ्रॉम द लाइफ टू द डेथ, एक इंसान के जन्म से लेकर डेथ तक, जन्म लिया है उसके बाद उसका नामकरण होगा, बच्चे को खिलाना जिस दिन आप खिलाते हैं, शादी का संस्कार है, डेथ के टाइम पे आपकी जो अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, ये सब रिचुअल्स होते हैं, राइट. तो रिचुअल हर रिलीजन में है, वही आई एम सेइंग नाम बदल जाता है एंड इसका जो परफॉर्म करने का तरीका है वो सब में अलग अलग हो जाता है. बीट हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब जगह पे आपके ये जो रिचुअल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं. अब रिचुअल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिचुअल जो होता है वो एक सोशल कोहेजन बना के चलता है, सामाजिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन मतलब होता है कि हार्मनी रहती है, शांति रहती है, समन्वय रहता है, काइंड ऑफ सोशल कोहेशन बना. तब देखिए रिचुअल में लोग कनेक्ट होते हैं, चाहे वो पूजा करने का तरीका हो आपका, बहुत सारे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप पूजा रख रहे हो, आप कोई पाठ रख रहे हो, जो भी चीज़ जिस भी रिलीजन में होता है, तो आप वहाँ पे लोग कलेक्ट हो रहे हैं, आपके फैमिली, नेबर, फ्रेंड्स, ये सब कलेक्ट होते हैं. तो एक सोशल कोहेजन, आपकी जो ग्रुप कम्युनिटी वाली फीलिंग है वो डेवलप करता है, सोशल ऑर्डर एंड सोशल कोहेजन बना के रखता है. प्लस ये रिचुअल एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपने ट्रेडिशन को आगे ट्रांसमिट कर पाते हो. आपका जो भी ट्रेडिशन है, जो भी परंपरागत चीज़ें चल, सोशल कोहेशन, सामाजिक समन्वय, सोशल ऑर्डर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप चीज़ें करते हो, प्लस ट्रांसमिट कर पाते हो अपने कल्चर को. एजुकेशन देने का काम करता है, आपको जोड़ के रखने का, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाता है, फीलिंग ऑफ वी जो है आपस में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट करता है. प्लस एथिकल एंड मॉरल जो एस्पेक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग करता है, बिकॉज रिलीजन के थ्रू ही आपको अपने रिलीजन की जो रिचुअल्स है, जो तरीके हैं, उससे पता चलता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट. जैसे किसी भी रिलीजियस चीज़ों की साथ कथा जुड़ी होती है, कोई रिचुअल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे अपने रिलीजन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, तो मैं वो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सत्यनारायण का पाठ है, दिवाली की पूजा के पीछे एक स्टोरी है, ईद के पीछे स्टोरी है ना, ईद के पीछे भी स्टोरी है, जो जितने भी गुरु हैं उनके पीछे आपकी स्टोरी है. हर रिलीजन में बुद्धिज्म और बुद्धा से रिलेटेड स्टोरी हैं, जैनिज्म में स्टोरीज हमारे पास हैं. तो ये सारी स्टोरीज जो हैं वो आपको सही और गलत के बारे में चीज़ों का ज्ञान देती हैं कि आज के सिचुएशन में भी क्या करना एक्चुअली में सही है. जैसे कर्म की इच्छा करे जाओ, फल का मत सोचो. आप अपने काम से मतलब रखो. अगर आप पहले ही फ्यूचरिस्टिक होके, रिजल्ट ओरिएंटेड होके ही सोचने लग जाओगे और काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट. तो यही चीज़ें हैं कि रिचुअल आपको एथिकल एंड मॉरल चीज़ों के बारे में भी नॉलेज एजुकेट कर रही हैं, प्लस एथिकल एंड मॉरल बाउंडेशन भी आपके ऊपर सेट करके चलती है. तो ये सब सिग्निफिकेंस और फीचर है अगर आपका रिलीजन रिचुअल से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है तो. अब रिचुअल के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी एसोसिएटेड है. आपने तो कह दिया कोहेजन ला रहा है, ऑर्डर ला रहा है, एजुकेट कर रहा है, मॉरल एथिकल कंसर्न स्टैब्लिश कर रहा है, ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो, बट देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म विद इट ऑल्सो. क्रिटिसिज्म क्या है कि कई बार जैसे सोशल कोहेजन ये ला सकता है, तो जब ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की आप बात करते हो, तो उसका दूसरा एस्पेक्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. कई बार आपका जो डिवीज़न है सोसाइटी के बीच में, वो डिवीज़न भी हमें देखने को मिल सकता है. प्लस आप किस तरीके से आज के टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे, ये जो ट्रेडिशन है, जो परंपरागत चीज़ें पुरानी चलती आई हैं, उनको किस तरीके से मिक्स करके कंटेम्प्रेरी टाइम के साथ एडजस्ट करोगे, जेलअप करोगे कि आप ट्रेडिशन भी फॉलो कर पाओ और आपका जो आज का कंटेम्प्रेरी टाइम है आप उसके साथ भी कोप कर पाओ. वरना अगर पुरानी चीज़ें पकड़ के बैठोगे और चेंज अडेप्ट नहीं करोगे तो भी तो सोसाइटी में सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. तो ये दोनों चीज़ों के साथ किस तरीके से हम एडजस्ट करें कि कंटेम्प्रेरी चीज़ों को हम ट्रेडिशन के साथ डील करके एडजस्ट कर पाए चीज़ों को. प्लस डिवीज़न की प्रॉब्लम रहती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम रहती है. जब कोहेजन हो सकता है तो बिल्कुल उसका दूसरा एस्पेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. तो ये पॉइंट क्रिटिसिज्म में, इसकी आलोचना में हम लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आपका सामाजिक रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट, टकराव देखने को मिल सकता है. हमें एडजस्टमेंट का जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है. अब
अगर हम इसके फीचर्स की बात करें सेपरेटली, अगर फीचर्स की भी बात करनी है तो पहली चीज़ तो होती है ये रेगुलर होते हैं प्लस रिपीटेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है रिचुअल एक बार हो गया देन ओवर। जैसे कोई अपनी वर्शिप करता है रिलीजियस में, जो भी पूजा करते हो आप जिस तरीके से, ऐसा तो नहीं है आज कर ली फिर 4 महीने बात करनी है। रेगुलर बेसिस पे रहती है वो अलग बात है, कुछ लोग रेगुलर करते हैं कुछ नहीं करते हैं, बट या रेगुलर बेसिस पे होती है। रिपीटेटिवनेस होती है। आप जब बात करते हो रिचुअल की तो इसके साथ एक सिंबल अटैच होता है। कई बार आप सिंबल्स के थ्रू भी, जैसे वर्शिप करने का सबका अपना तरीका है, तो उसको देख के वो सिंबल से, वो साइंस से भी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्लस रिचुअल्स के साथ डीप मीनिंग अटैच होता है हर रिचुअल का, कि बच्चे को कब खिलाया जाना है, जो पहली बार बच्चे को खिलाया जाता है, नामकरण सेरेमनी, हिंदुइज्म में जनेऊ धारण करने की अगर हम लोग बात करें, ऐसे हर रिलीजन में अपने अपने जो भी आपके फ्रॉम बर्थ टू डेथ आपके कुछ लाइफ साइकिल रिचुअल्स होते हैं। टीएन मदान का ये कंसेप्ट भी है लाइफ साइकिल रिचुअल, मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर करी है, प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो वो रिचुअल की बात होती है तो इन सब के साथ कोई ना कोई डीप मीनिंग अटैच होता है, राइट। तो रिचुअल जो है वो रेगुलर होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, इनके साथ अपना एक डीप मीनिंग अटैच होता है। वी टॉक अबाउट रिचुअल। नेक्स्ट इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहती है, राइट। एक ग्रुप जो होता है, कुछ लोग मिलके इस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो रिचुअल की परफॉर्मेंस का एक अपना पैटर्न होता है, इनका एक फिक्स पैटर्न होता है किस तरीके से ये परफॉर्म किए जाएंगे। ये चीज़ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है ये चीज़। फिर इनको परफॉर्म करने का एक सीक्रेट टाइम एंड स्पेस होता है कि कहाँ पे ये काम करना है और एक टाइम पे। ये नहीं कि खाना खाते खाते आप कह रहे हो हम वर्शिप कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। इनका एक प्रॉपर टाइम होता है और स्पेस होता है। जैसे स्पेस, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मोनेस्ट्री, अलग अलग जगह जाके आप लोग क्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अपनी वर्शिप कर रहे हो, घर पे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम एंड स्पेस को ध्यान देते हुए, राइट। टाइम एंड स्पेस के बेसिस पे आप ये जो अपने रिचुअल्स है ये परफॉर्म करते हो। तो ये कुछ इनके फीचर्स हो गए। अब आप क्या करोगे, अब ये वीडियो इस तरीके से बनी है, नोट्स नहीं है, लेकिन मीनिंग सुन के आप रिचुअल का मीनिंग ऑनलाइन सर्च कर लो या बुक में देख लो, या जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ से मीनिंग याद कर जाओ। बाकी मैंने आपको सिग्निफिकेंस और फीचर्स की हेडिंग बता दी है, समझाने की कोशिश की इजी लैंग्वेज में। तो आप इनकी हेडिंग लिख लो और हेडिंग को याद कर जाओ, सो दैट इनकेस एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखे तो आप इनकी हेडिंग्स के साथ इनको एक्सप्लेन करके आ सको एग्जाम में। दिस इज द पर्पस कि इस तरीके से हम कुछ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। होप इट हेल्प। और ये मैंने पहले नहीं कराया था रिचुअल के लेके टॉपिक। लाइफ साइकिल रिचुअल करा हुआ है हमने, टीएन मदान वगैरह के कंसेप्ट करे हुए हैं, बट रिचुअल उसके सिग्निफिकेंस और उसके फीचर्स हम लोगों ने कवर नहीं करे हैं। तो होप ये समझ में आया होगा। एंड अब किसी तरीके का आपको कोई डाउट नहीं है, इनकेस डाउट है तो आप कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।